अनडाउटेडली पाकिस्तान के तमाम सूबों में सबसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर समझा जाता है और उनके बनाए हुए लगाए हुए जो पंजाब के अंदर मंसूबे हैं वो सेफ सिटी का मंसूबा हो, वो ऑरेंज लाइन हो, वो मुख्तलिफ PKLI जैसा अस्पताल हो, बहुत सारे नए स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ हों, ये तमाम उनके रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। अब उसके बाद तीसरी बारी जो है वो हमारी चीफ़ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की है, जिनको अभी जो है वो 1-1.5 महीना हुआ है वज़ारत आला जो है वो संभाले हुए, और उसमें वो रिकॉर्ड कायम कर रही हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि शायद अपने ही बड़ों के जो नक्शे पा हैं उनको वो पीछे छोड़ जाएंगी। पहली तकरीर जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने फरमाई थी उसके अंदर 2 बड़े जो है वो इक़दामात जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इस 1.5 महीने के छोटे से वक्त के अंदर जो तकमील हुई है उसकी ऊपर मैंने आपको जो है वो ब्रीफ़ करने के लिए बुलाया है। और बहुत सारा प्रोपेगेंडा आपको पता है कि एक जमात जो कभी थी अब नहीं रही, अब वो फिर जो एक जमात में गई वहाँ से भी जो है वो रुसवा हो के फ़ारिग हो गई। अब उनका प्रोपेगेंडा सेल चूँकि वेला बैठा होता है, उसको काम कोई नहीं होता, और वो अफसोस की बात यह है कि इस पार्टी का शायद पाकिस्तान से इसकी लीडरशिप का पाकिस्तान के अवाम से कोई लेना देना नहीं है। जो भी बेहतरी का काम अव्वल तो इनसे हुआ नहीं, ये कर नहीं सके, जो बेहतरी का काम अवाम की भलाई के लिए कोई और करता है उसके ऊपर भी इनको तकलीफ़ होती है। उसके ऊपर जो है वो मैंने गुजारिश की कि मैं आपको जो ख़ास तौर पर एयर एम्बुलेंस है और जो कल चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने 4 रुपये जो रोटी की कीमत है उसमें कमी का ऐलान किया है, उसके ऊपर जो है वो चंद गुजारिशात मैंने आपके सामने पेश करनी है। पहले ये एयर एम्बुलेंस जो है ये आपने नाम बड़ा पुराना सुना होगा, 2004 से ये चूरन बिक रहा है एयर एम्बुलेंस का, और हर दौर में कहा गया एयर एम्बुलेंस बस आ रही है, हम लाने वाले हैं, लेकिन कोई नहीं ला सका वो एयर एम्बुलेंस जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा 1-1.5 महीने के अंदर अंदर पहला जहाज़ जो है वो एयर एम्बुलेंस का पाकिस्तान में जो है वो पहुंच गया है, जिसके ऊपर मशक़ें जो है वो शुरू हो गई हैं, उसके ऊपर तरबियती मशक़ें जो है वो करवाई जा रही हैं। रेस्क्यू के जो है 1122 के एहलकार हैं वो भी उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने ख़ुद जो है इसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी किया था। अब इसके अंदर बहुत सारे सवालात लोगों ने किए जो जिसके लिए मैंने समझा कि मुझे तमाम तफसीलात से आपको आगाह करना चाहिए। ये 3 जो है वो एयरक्राफ्ट पर मबनी फ़्लीट होगा। पहला हवाई जहाज़ है जिसको कस्टमाइज़ किया जाएगा, जो एक छोटा जहाज़ है जो हर जगह लैंड हो सकता है, उसको बहुत छोटी जगह, वो रनवे कैसे होगा और वो ये कैसे होगा, लोग ये पूछ रहे हैं। ये जो छोटा जहाज़ है ये किसी भी छोटी सी जगह पर उतरने की सलाहियत रखता है, इसको कोई बहुत रनवे नहीं चाहिए, इसको बहुत बड़े बड़े कोई हेलीपैड्स और वो जो है वो इसके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ साथ 2 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी इस फ्लीट के अंदर शामिल हैं, 1 हवाई जहाज़ और 2 हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये इस फ्लीट का हिस्सा होंगे, जो पंजाब के 3 मुख्तलिफ जगहों पर पार्क होंगे, और हालात के मुताबिक वाक़े की संगीनी के मुताबिक वो जहाज़ मूव करेंगे। जहाँ पर हवाई जहाज़ जो है उसको पहुँचाना आसान होगा वहाँ हवाई जहाज़ मूव करेगा, जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स अगर मौसम इजाज़त नहीं देता या और कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर जो है वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँचेगा। और ये मैं बड़ी ज़रूरी बात जो चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने अभी मुझे आते हुए भी कही कि ये तमाम तर सहूलत आम आदमी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया गया है ये अमीर लोगों के लिए होगा, इसके पैसे होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जितने भी इक़दामात हैं वो सब आम आदमी के लिए हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हर गरीब आदमी जो खुदा न खास्ता किसी ऐसे हादसे का शिकार होता है कि उसको किसी बड़े अस्पताल में मुंतकिल फौरी तौर पर किया जाना चाहिए, तो उसके लिए ये जो सहूलत है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फराहम की जाएगी। उसके ऊपर ये भी, इस जहाज़ के ऊपर भी आपको मालूम है कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया गया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जहाज़ खरीद रही हैं। जी बिल्कुल ख़रीद रही हैं, मैंने उस वक्त कहा था ये है वो जहाज़ जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ख़रीदा है, और आम गरीब बीमार के लिए, आम गरीब आदमी के लिए ख़रीदा है। और ये जब 3 जहाज़ जो है ये इंशाल्लाह ये 2 हेलीकॉप्टर 1 जहाज़ मुकम्मल होगा, जून से इंशाल्लाह ताला ये अवेलेबल होगा तमाम तर जो है पंजाब को कैटर करने के लिए। 3 मुख्तलिफ जगहों पर इसको पार्क किया जाएगा और वहाँ से ये जो है ये मूव करेंगे। और तीसरी और आखिरी बात इस हवाले से ये है कि जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे हस्पताल हैं, उसके अंदर जो है ये फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है। ये इस मंसूबे का हिस्सा है
कि वहाँ पर कोई एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर ये जहाज़, ये हेलीकॉप्टर जो हैं ये फौरी तौर पर लैंड कर सकें, इनको दोबारा से किसी एम्बुलेंस की ज़रूरत ना पड़े, किसी ऐसी दूर जगह पर ना उतरे कि इनको दोबारा कम्यूट करने में टाइम लगे। सो ये चंद चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा की ख्वाहिश थी कि ये आम आदमी तक पहुँच जाए। दूसरा जो एक बहुत लैंडमार्क काम गंदम की कीमत के हवाले से और गंदम की जो प्राइसेस हैं, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ये हुकूमत छोड़ के गए थे 2017 में, उस वक़्त 35 रुपये आटा पाकिस्तान की आवाम को मिल रहा था। फिर तब्दीली का ऐसा घुन लगा इस मुल्क को कि वो आटा जो है वो बढ़ता इतना बढ़ा कि उसने 150 भी जो है वो टच किया और समटाइम्स वो उससे भी आगे गया। अब 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा की बहुत फोकस है गंदम के हवाले से, आटे की कीमतों के हवाले से, चूँकि रोटी सब ने खानी है। रोटी आम आदमी जो है, गरीब आदमी भी रोटी खाता है, वो अलहदा बात है कि वो अपने रिसोर्स के मुताबिक खाता है। जो बड़े बड़े दस्तरखान हैं वहाँ पर भी रोटी जो है वो बनती है। तो रोटी एक अहम मेन ज़रूरत है। और इससे पहले सस्ती रोटी जो है वो भी शहबाज शरीफ साहब का एक प्रोजेक्ट था, जो सस्ती रोटी जिसके ऊपर जो है वो 2 रुपये की रोटी उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो उसको पाकिस्तान पंजाब की आवाम को दे रहे थे। अब जब जो 20 किलो का आटा है, जब उसके थैले के अंदर 500 रुपये की कमी होगी तो यकीनन इस आटे को जो है इस जो आटा ख़रीदेगा, ज़ाहिर है उसको तो एक फ़ायदा होगा ही, लेकिन जो रोटी बनी बनाई ख़रीदते हैं या जो नान बाज़ार से ख़रीदते हैं, ये फ़ायदा उनको भी पहुंचना चाहिए। एक मैं बात बड़ी कैटेगोरिकली बता दूं कि ये जो आटे की ये जो कीमत है रोटी की, इसको 4 रुपये कम करने के जो है वो पीछे मुकम्मल एक पूरी रिसर्च है, पूरी कैलकुलेशन है। हर तरह से कीमतों का अंदाज़ा लगाकर पूरी जो है वो किस कीमत पर जो है वो ये आटा मिलेगा, उसके ऊपर बाकी जो अखराजात हैं उनको डालकर इसको जो है वो 4 रुपये कीमत कम की गई है। अब मैं सुन रही हूँ और मुझे आप इससे पहले कि आप सवाल करें, मैं ख़ुद ही इसको रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ कि हमारी जो नान बाई एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी ये शायद गालिबन कल ही ये स्टेटमेंट चलना शुरू हो गया कि वो जी हम नहीं कर सकते, ये हो नहीं पाएगा। तो भाई ये भी नहीं हो पाएगा। अगर आप जो है वो गंदम महंगी होने का बहाना करके, अगर पेट्रोल की कीमत जो है उसका वो करके, अगर आप कीमतों में 100 गुना इजाफा कर देते हैं, तो जब कीमत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है तो उसका फ़ायदा भी आम आदमी को मिलना चाहिए। और ये बाकायदा जो 4 रुपये की कमी है, 16 रुपये की कीमत है, ये बाकायदा कैलकुलेशन के बाद जो है वो जारी की गई है। इसके हवाले से तमाम जो जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल रात को जो है इसके ऊपर हुक्म सादर फरमाया था, इस वक्त तमाम इंतज़ामिया हर एक शहर के अंदर एसीज़ कंसर्न और कंसर्न इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं। हम कोई हुकूमत अपने लोगों के ऊपर सख्ती नहीं करना चाहती, हम किसी का कोई नुकसान नहीं होना देना चाहते, लेकिन जो एक आम आदमी को रिलीफ, जो एक चीफ मिनिस्टर साहिबा की इतनी मेहनत और इतनी कोशिश के बाद अगर कीमत जो है वो नीचे आ रही है, और ये भी बता दूं कि मज़ीद आने वाले दिनों में ये कीमत और नीचे आएगी। गंदम की कीमत जो है उसमें नई हमारी क्रॉप आने वाली है, इंशाअल्लाह ताला इस आटे को और सस्ता होना है। तो कोई भी माफिया, कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो आम आदमी की रिलीफ के राह में हायल होंगे, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी चूँकि आज पहला वर्किंग डे है और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल इसके ऊपर हुक्म फरमाया था, तो इसके ऊपर जो है वो इंतज़ामिया भी हरकत में है, तमाम तर लोगों को ऑन बोर्ड भी लिया जा रहा है। और ये तो बात तय है कि जो हुक्म हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसके ऊपर जो है जिनके कोई कंसर्न्स हैं उनको भी यकीनन सुनेंगे, हमारी इंतज़ामिया भी उनको ऑन बोर्ड लेगी। उनको हम बिल्कुल ये नहीं है कि अब किसी को सुनना नहीं चाहते किसी की बात, लेकिन मैंने जैसे कहा कि पूरे एक होमवर्क के साथ ये कीमत कम की गई है। तो ये नहीं हो सकता कि आप जो है बस घर बैठ के कह दें कि हम कीमत कम नहीं कर रहे और आपको जो है वो मान लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। और जो मैंने पहले भी गुजारिश की थी, जब मैंने चीफ मिनिस्टर साहबा का 1 महीना जो है वो मुकम्मल हुआ था हुकूमत का, और मैंने गुजारिश की थी, जो मैंने आपको सुनाए थे जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने आपसे कहा था कि वो दौर चला गया कि जब जो है वो कागज़ों में, फाइलों में जो है वो बनते थे प्रोजेक्ट्स और वो इम्प्लीमेंट नहीं होते थे। नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज शरीफ साहब की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल लफ्ज़ नहीं है, और तमाम वो इक़दाम जो उन्होंने शुरू किए हैं वो सब इम्प्लीमेंट होंगी। एयर एम्बुलेंस का 1 महीने के अंदर पाकिस्तान में आ जाना, ये इससे बड़ी जो है वो बात हो नहीं सकती। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं जो हमारी KPK की हुकूमत है,
मेरे पास चूंकि मेरी चीफ मिनिस्टर साहबा इतना काम कर रही है, मेरे पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए, तो मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करती, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन चूंकि वो वेले बैठे हैं, बैरिस्टर साहब का भी मैंने कुछ अभी आते हुए मैंने उनका एक स्टेटमेंट देखा, उनको ये तकलीफ है कि जी मरीम नवाज जो है वो एक्स पर हुक्मनामे जारी कर रही हैं। अल्लाह की शान ये है कि जो पार्टी बनी सोशल मीडिया पे, जो हुकूमत चलाती सोशल मीडिया पे रही, जो है ही सोशल मीडिया की पार्टी, उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब का सोशल मीडिया पे होने पे भी तकलीफ है। तो तकलीफ आपकी जायज़ है, मुझे दिली हमदर्दी है। बैरिस्टर साहब के पास कुछ नहीं है बताने के लिए अपने चीफ मिनिस्टर का कि वो क्या कर रहा है, वो सो के नहीं उठता बेचारा, और वो चूंकि नहीं बता सकते कि उनका चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, तो उनकी सिर्फ एक ड्यूटी है कि वो मरीम नवाज के ऊपर बात करके अपने आप को रेलिवेंट रखने की कोशिश करें। तो बैरिस्टर साहब कोई और काम कर लो, मेरा ख्याल है ये इससे मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द अब केपीके के लोग इनके गिरबान पकड़ के पूछेंगे कि भाई आज तक हमें ना पुल दे सके हो, ना हमें सड़कें दे चुके हो, अभी भी हम वो डोलियों के ऊपर सफ़र करते हैं, जहाँ हम दरिया जो है वो तनी हुई रस्सी के ऊपर हम उसको जारी करते हैं। आज तक आप हमें बेहतर सेहत की सहूलियात नहीं दे सके, आप हमें अब हमारे बच्चों को जो है तालीम की सहूलियात नहीं दे सके। पंजाब में एयर एम्बुलेंस ले आ गई है, और मुझे ये भी बड़ा अफसोस है कि पीटीआई के लोगों ने, ठीक है उनका लीडर जो है वो जेल में है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि जूती की नोक पर रख लें। अब जूतियों के ऊपर कैदी नंबर 804 वो लगा के वो फिर रहे हैं, ये गलत बात है भाई। मतलब लीडर जेल में भी हो तो उसको जूती की नोक पे नहीं रखा जाता, आपने उसको जूती की नोक पे रख लिया, और वो सारी कारकर्दगी जो है वो इस वक्त ये है कि जूती जो है वो 804 की जूती पहनी हुई है भाई। मतलब अगर इससे केपीके के लोगों को रोटी 4 रुपये सस्ती मिल जाए जूती 8 पे 804 लिखने से, तो मेरा ख्याल है सारे केपीके को दे दें। केपीके के लोगों को गिरेबान पकड़ के पूछना पड़ेगा इनसे कि हमारी रोटी सस्ती क्यों नहीं होती। केपीके के लोगों को गिरेबान पकड़ के पूछना पड़ेगा इनसे कि हमारे सूबे में एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं आती। और हाँ, मरीम नवाज साहब की नकल करते करते उन्होंने ये ऐलान किया है कुछ दिन पहले कि हम भी एयर एम्बुलेंस लाएंगे। वो देखेंगे जी, जब वो एयर एम्बुलेंस आएगी, अल्लाह करे आए, मेरी ख्वाहिश है, मेरे दिल की दुआ है कि केपीके के लोगों को भी सेहत की वो सहूलियात मिले। लेकिन जो अब मैंने कहा, जो सड़कें नहीं बना सके, जो आज तक पुल नहीं दे सके, वो एयर एम्बुलेंस लाएंगे। और वो सूबा जो खुद इनके अपने लोग कह रहे हैं मकरूज़ है। पहले आपने कहा कि हम जो है वो रमज़ान के जो 10,000 रुपया देंगे, उसके बाद आप खुद ही मुकर गए, आपने माजरत कर ली, हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं। और उस दूसरी तरफ 64 लाख ख़ानदानों को मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने उनके डोर स्टेप के ऊपर उनको जो है रमज़ान पैकेज प्रोवाइड किया। तो ये है तरजीहात का फ़र्क, ये है। और मैं समझती हूँ कि ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा के कामों से जलना फितरी अमल है, लेकिन ये जलते रहें, ये बेचारे कुड़ते रहें। हम जो है जब पंजाब में, जहाँ मेरी चीफ मिनिस्टर इतना काम कर रही हैं, वहाँ हम साथ सुबह केपीके जो है उसके अवाम के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनके भी हालात बदले, अल्लाह पाक उनके लिए भी जो है आसानियाँ पैदा करे, उनको भी कोई ऐसा रीज़नेबल वज़ीर आज़म मिलता जो उनके लिए काम करता, ना कि वो सोया ही ना उठता। सो ये जो एयर एम्बुलेंस है, ये जो रोटी का जो 4 रुपये सस्ता होना है, इसको इंशाल्लाह ताला जिस तरह से रिकॉर्ड मुद्दत में अनप्रेसिडेंटेड जो है ये हुआ है, बहुत सारे आने वाले दिनों में, मुझे खुशी है ये कहते हुए कि बहुत सारे आने वाले दिनों में भी मैं आपको इस तरह के बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हाजिर होती रहूँगी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो कर रही हैं। और ये रोटी को सस्ता करने के ऊपर इफ़ एंड बट्स नहीं चलेंगे। जो हमारी नान भाई एसोसिएशन है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि हुकूमत कभी किसी के साथ सख्ती नहीं करना चाहती, लेकिन आम आदमी की रिलीफ में भी किसी को हायल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।